देखिए यहाँ पर में आपका कौन सा पैसेज डाला है भाई, देख लेते हैं। लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन नॉट to go together. Liberty impels the freedom to do what one would like to do. It is lesson of history that whenever people are allowed to do as they wish, they clever, more capable, use their freedom to concentrate all wealth and power. अब यहाँ पर आपके 5 से 6 क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड है भाई। चलिए हम इनकी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लिबर्टिया मीन्स क्या होता है। फ्रीडम होता है, लिबेरियज्म होता है, लिबेरिज्म, ठीक है, कॉन्फाइनमेंट होता है या फिर रेस्ट्रिक्शन होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। परफेक्ट इक्वालिटी इज वन ओनली पॉसिबल व्हेन इनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन की। सो ऑप्शन नंबर सी, स्टेट के द्वारा इन्फोर्स्ड किया जाता है ना, तभी इक्वालिटी क्या है आपकी पॉसिबल होती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द डेमोक्रेसी ओके इज सेड टू बी अ ब्लैंक बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड इक्वालिटी मेथड स्टाइल टू बी अ, क्या हो सकती है, किस पे बेस्ड हो सकती है, तो इसका थर्ड वाले का है आपका डी, कैपेसिटी पर। टू बी अ कैपेसिटी बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी जो होती है वो लिबर्टी एंड इक्वालिटी पर। नंबर 4 देखिए, एक्सेस पावर ऑफ द स्टेट इज हार्मफुल टू द ब्लैंक ऑफ पीपल, लिबर्टी, इक्वालिटी, रियलिटी, कैपेसिटी। तो राइट आंसर होगा गाइस इसका 4 का होगा आपका ये लिबर्टी। यहाँ पर देखिए, फाइंड द वर्ड्स इन दिस पैसेज व्हिच कन्वे सिमिलर मीन्स एज द फॉलोइंग। आपको बताना है कि यहाँ पर आपको बताना है फिफ्थ वाले में कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच कन्वे सिमिलर मीनिंग एज द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना भाई कि फ्रीडम, क्रुएलिटी, हैविंग ए स्पेशल राइट, द डेमोक्रेसी, ये जो दिया है आपको एक वैसा वर्ड्स बताना है जो सिमिलर कन्वे दे रहा है फॉलोइंग में। तो यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है फिफ्थ का आंसर, लिबर्टी, ऑपरेशन, प्रिविलेज्ड ओके। यार यहाँ पर वो वर्ड नहीं लिखा है जिसका सिमिलर मीनिंग ढूंढना। आई थिंक लिबर्टी की ही बात कर रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, great with beautiful wonderful world with the wonderful water around the cruel and the wonderful grass upon the brust world। यहाँ पर वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। ये पैसेज में बता दूं बहुत ही हटके आया है बिकॉज ये उज्जैन वाले प्रश्न बैंक में भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि पैसेज समझना इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बस क्वेश्चन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। द वर्ल्ड इज विद ब्यूटीफुल, ग्रेट या फिर ऑल ऑफ दीज, क्या इसका राइट आंसर होगा गाइस। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट का आंसर है डी, मतलब ऑल ऑफ दीज, ब्यूटीफुल भी है, विद भी है, ग्रेट भी है, तो राइट आंसर होगा आपका क्या, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर सेकंड देखिएगा, हु इज सीकिंग द ट्री, हु इज सीकिंग द ट्री, ग्रास, विंड, वाटर या फिर फील्ड, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हु वर्ल्स द मिल, हु वर्ल्स द मिल्स, विंड, वाटर, ग्रास या फिर फील्ड, तो इसका भी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वी, वाटर। Who is upon the world's breast, तो इसका राइट आंसर शायद फील्ड है, अभी अपन ने ये पढ़ा था ना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए है, वही, हाँ वही जो मैं बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, सॉरी। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, द विस्पर इनसाइड मी सीम्ड टू लाव, सॉरो, से या स्माइल, तो राइट आंसर है से। अ विस्पर इनसाइड मी सीम्ड टू
से। अब यहाँ पर देखिए जरा, सेक्शन बी में आपको दिया हुआ है, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पावर रेस्ट्स विद द पीपल इज नॉन एज अ डेमोक्रेसी। आज तो पूरे में डेमोक्रेसी के बारे में दिए क्या भाई। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है, मेक अ नोट ऑन द कंटेंट ऑफ द पैसेज यूजिंग एब्रीविएशंस एंड सिंबल, सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। देखिए टाइटल देना है, सुटेबल टाइटल भी बनाने हैं आपको, तो आप इसमें से देख लें। ऑल इन नोट मेकिंग इन वन शॉट मैंने जो बताई है इंपॉर्टेंट, उसमें ये इंक्लूड है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक का टेस्ट दे रही हूँ, उसमें सॉल्विंग है, कर लेना, ठीक है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही एप्लीकेशन, लिविंग सर्टिफिकेट और 3-in-1 एप्लीकेशन आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद ब्रिलियंट सक्सेस पे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए इस टाइप के हमेशा आएंगे, और ये इस बार यही आना है इसका, ठीक है। मॉडल पेपर में जो दिया जा रहा है इस बार के, हम आपको बता देते हैं। हो सकता है आपको कुछ और गलत मॉडल पेपर अगर नाम मिल गया हो इस बार, तो आप इससे कंफर्म कर लेना। राइट है ना, ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, स्वच्छ अभियान, cleanliness, okay, cleanliness drive, a cricket match, coronavirus, my ambition in life, games and sports बोला था ना। इन तीन में से इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज और गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इन तीन में से डेफिनेटली इस बार आएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये पिक्चर, इस पिक्चर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। इसके पैराग्राफ में क्या आया है जरा मैं ये देख लूँ आप लोगों के लिए। यू आर, अगर मैंने करवाया होगा तो मैं बताऊंगी। यू आर अ पायल वर्किंग फॉर अ एनजीओ, लास्ट वीक यू अटेंड अ सेमिनार ऑन हेल्थ एंड वेल्थ, राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपोर्ट आई है भाई। चलिए इसके बाद पिक्चर गाइडिंग में ये आ गया है भाई। सेक्शन सी देख लो, ग्रामर। आई मैट हर ब्लैंक बीक लास्ट या दिस, सो राइट आंसर इज लास्ट। आई मैट हर लास्ट वीक। ब्लैंक बिल्डिंग इज दिस, होम या हुज, तो ऐसे सिचुएशन में हुज आता है, हुज बिल्डिंग इज दिस, ठीक है। He did not make blank progress much या फिर many, so इसका राइट आंसर होगा much। क्वेश्चन नंबर 4 है, many students blank hard to pass in the examination, try या tries, तो इसका राइट आंसर होगा try, बिकॉज यहाँ पर जो यूज हुआ है ना वो आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। She sits blank me in the class, besides, beside, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, किसी दिन हम चर्चा करेंगे ग्रामर लाइव क्लास में आपके। डू एज डायरेक्टेड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, डज दे स्पीक फ्रेंच, उसको सेंटेंस बनाना है आपको सिंगुलर, है ना। तो डज ही स्पीक्स इंग्लिश, देखो सिंगुलर सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो दे है ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये जो डू है ये प्लूरल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके लिए आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर आपको हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर ही सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी। दे आर गोइंग, यहाँ पर सेकंड वाला आप लोग, दे आर गोइंग टू बाय अ कार, वो क्या लेने जा रहे हैं, कार खरीदने जा रहे हैं, इसका वॉइस चेंज करना है, उल्टा लिखे। चलिए, अ कार इज, यार यहाँ पर इन लोगों ने बीइंग यूज नहीं किया है, इसके बाद आप लोग बीइंग लिख लेना। पहले से अगर पहले से अगर कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग वर्ब आपकी दी है, ये जो इज, आर एंड ये होती है ना, ये आपकी कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे आर लिखा है ना, तो इनमें क्या होता है हम बीइंग यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कार लिखा है, कार, इसके अकॉर्डिंग इनने इज यूज कर दिया, अब यहाँ पर आपको बीइंग लगाना था। आ कार इज बीइंग गोइंग टू बी बॉट बाय देम, ठीक है। ठीक, ओके यहाँ पर देखिए थर्ड वाला लिखा है, ही इज प्लेइंग हॉकी, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है इसको। लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग हॉकी, तो ये हो जाएगा ही हैज बीन प्लेइंग, यार क्या लिखा है, ओके देखिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना, ठीक है, हाँ सही लिखा है, ही हैज प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना, यार कितना मिस प्रिंट किया, ये गलत लिखा है, सॉरी, जो आया है वो मिस प्रिंट आया है। ही हैज प्लेड आएगा गाइस,
कॉन्टिन्यूस में थोड़ी बोला है इन्होंने। ही हैज़ प्लेड हॉकी आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आई एक्सपेक्ट दैट ही विल सक्सीड। भाई ये ब्लूप्रिंट ऐसा ही, वो ब्लूप्रिंट बोल रही हूँ, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आया, इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। अभी जो चीज़ आई है मैंने तो अभी पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि मॉडल पेपर आपको दे देती हूँ, मैंने पहले से रीड आउट नहीं किया, एंड जो प्रिंट है वही हो सकता है ना। पिक आउट नाउन क्लॉज, आपको यहाँ पर नाउन क्लॉज निकालना है। ही, आई एक्सपेक्ट दैट ही विल सक्सीड, तो ये हो जाएगा दैट ही विल सक्सीड, ये यहाँ पर क्या है आपका नाउन क्लॉज है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रीति सैड आशिता was studying, प्रीति सैड आशिता was studying, चेंज द नरेशन। आप नरेशन ये इनडायरेक्ट दिया है, आपको डायरेक्ट लिखना है। सो ये हो जाएगा प्रीति सैड, प्रीति बोला था ना मैंने, हाँ, प्रीति सैड दैट आशिता हैड बीन वर्किंग, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपके देखिए सेक्शन डी फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 नंबर का हमेशा आता है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में ये दिए तो डेफिनेटली आएंगे। लेंचो कौन था? पोस्ट मास्टर था, फार्मर था, पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन था, या फिर नन, कोई नहीं था। तो राइट आंसर होगा फार्मर था। हु मेड वली लाफ ऑन हर वे? काउ, हैन, हॉर्स या फिर बफेलो, किसने उसे मतलब हंसाया था, क्या चीज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? काउ। किसने? काउ। यहाँ पर देखिए मिसबिल वाजा डॉग, गोरिल्ला, स्नैक या फिर ऑटर। मिसबिल क्या था? एक्चुअल में मिसबिल जो है ना वो ऑटर था। वली वाज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, बली वाज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर। सो राइट आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द सेरेमनी टुक प्लेस, ओके, ये लिया गया है आपका नेल्सन मंडेला लेसन में से कुछ लाइनें ली गई है, ओके। फॉर डिकेड्स प्रिटोरिया वाज सीट ऑफ ब्लैक सुपरमेशी, वाइट सुपरमेशी या फिर नन। सालों से, दशकों से प्रिटोरिया जो है वो किसकी सीट थी? वाइट सुपरमेशी की, वाइट सुपरमेशी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाला, इसका राइट आंसर है बी। द सेरेमनीज took place in sandstone amphitheater, rocky amphitheater, stone amphitheater. The ceremony कहाँ थी वो सेरेमनी? सो sandstone amphitheater में। थर्ड देखिए, which type of government was established first time in साउथ अफ्रीका? कौन सी गवर्नमेंट पहली बार जो है स्थापित होने वाली थी साउथ अफ्रीका में? रेशियल, डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक या फिर नॉन रेशियल? राइट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉन रेशियल। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट and answer the questions given below. Some say that the world will end in fire. Some say in ice. From what I have last of desire. ये last नहीं, ये test है. I hold with those who favor fire, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction's eyes is also great and would suffice. इस पैसेज नहीं, एक्सट्रैक्ट बोले तो इसमें ये हो रहा है बात कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है आग से खत्म होगी, तो कुछ कहते हैं बर्फ से। तो यहाँ पर जो पोएट बोलते हैं वो कहते हैं कि मैंने जो है डिजायर, इच्छा शक्ति मतलब फायर को चखा है, मैं उनका साथ देता हूँ जिन्होंने फायर को चूज किया, जो फायर को फेवर करते हैं कि ये खत्म कर देगा। बट अगर हम बात करें दोनों की, तो दोनों ही, मैं उतना ही नफरत को भी जानता हूँ, आइस को भी जानता हूँ, तो दोनों ही हमारे वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए दोनों ही ग्रेट हैं, दोनों ही कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही पर्याप्त हैं। ये इसमें बात हुई। अब देखिए जरा क्वेश्चंस क्या बन के आते हैं। द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम पोयम। सो ये किस में से लिया है? फायर एंड आइज। ये मूर्ख बच्चे, अगर जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये देखिए 2 बार फायर एंड आइज लिखा हुआ है, समझ जाइएगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ, किसके बारे में वो जानते हैं? हेट, ठीक है। थर्ड है आई हैव टेस्ट ऑफ
किसको चखा है उन्होंने? ये अब गरीब आदमी, पैसे खत्म होने वाले हैं। आई हैव टेस्ट ऑफ आइस, नो, डिजायर, नन। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एनी 6, यहाँ पर 12 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑल क्वेश्चन इन वन शॉट में समझाया है, तो पहले आप वो चेक कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पर है, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिए हैं आप लोगों को, तो सारे आपसे बन भी जाएंगे। थोड़ा सा इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आप लोग ज़्यादा काम करना, शॉर्ट आंसर टाइप तो फिर भी ठीक है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप इसमें से ही आने हैं आपके। ओके, तो हेल्पफुल लगा? बताइए हेल्पफुल लगा कि नहीं वीडियो? ठीक है, अगर लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, 10th से 12th से किसी से भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपका डेफिनेटली काम करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज, थैंक यू।